आप जब रात को आसमान देखते हैं तो कितना सुंदर लगता है। टिमटिमाते हुए तारे, कोई तारा पास में, कोई दूर है, किसी की रोशनी ज्यादा, किसी की कम, लेकिन नजारा कितना सुंदर होता है। खास तौर से अंधेरी रात में जब तारे पूरी तरह से रोशनी पैदा कर देते हैं तो कितना सुंदर लगता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आसमान आपसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है? एक्चुअली जो तारा आप देख रहे हैं वो तारा वहां पे है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी तारे को आप देख रहे हो और उससे लाइट को आप तक आने में 10 लाख साल लग रहे हैं, जो कि बहुत कम टाइम है यूनिवर्स के स्केल्स में, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इतना टाइम लाइट को किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव तारे से, मतलब किसी भी एक स्टैंडर्ड तारे से आप तक आने में लाइट को आराम से लग जाएगा। तो जो तारा अभी आप देख रहे हो वो एक्चुअली वहां पे आज से 10 लाख साल पहले था, तो वो कहीं और जा चुका है, अब तो वो वहां पे है ही नहीं। आज से 10 लाख साल पहले तो होमो सैपियंस भी नहीं थे। तो आप सोचो, जब एप धरती पे रह रहे थे उस टाइम पे जो लाइट वहां से निकली है वो लाइट आप आज देख रहे हो। मतलब आप उस तारे का पास्ट देख रहे हो, उसका प्रेजेंट नहीं देख रहे। तो जब भी हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम यूनिवर्स को पास्ट में देख रहे हैं, और हम जितना दूर देखेंगे हम उतना ही ज्यादा पास्ट में देखेंगे। तो अगर कोई लाइट हमसे बहुत ज्यादा दूर से आ रही है, वो लाइट यूनिवर्स की बर्थ के टाइम के उतना ही ज्यादा करीबी समय से आ रही है। इन द सेम वे, अगर उस तारे के किसी प्लेनेट पे कोई नेटिव स्पीसी अगर हमको देख रही है तो उसको हम नहीं दिखेंगे, उसको 10 लाख साल पुराना टाइम दिखेगा अर्थ का। 10 लाख साल पहले यहां पे कौन था? एप्स। तो उन लोगों को एप्स दिखेंगे, वो हमारा पास्ट देख रहे हैं, हम उनका पास्ट देख रहे हैं। So the point we want to derive from here is that sky is a fake narration of the present. It's actually not present, it's the past. And the past is different for each star. कोई तारा 5 लाख साल दूर है, कोई 10 लाख साल दूर है, कोई 1 करोड़ साल दूर है, और जो सबसे ज्यादा दूर तारा है वो है 92 बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब 92 अरब साल लगेंगे वहां से लाइट को हम तक आने में। और उसके बाद जो तारे हैं उनकी लाइट हम तक कभी पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, इसीलिए वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में नहीं है। तो बेसिकली ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है कि इसका स्केल एक आदमी के दिमाग को कॉम्प्रिहेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम जिन नंबर्स में डील करते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, दैट्स इट। जैसे ही नंबर 1 अरब से ऊपर निकलता है हमारा दिमाग हिलने लगता है, क्योंकि हम उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस टाइप के नंबर्स के साथ डील ही नहीं करते डे टू डे लाइफ में। तो जो तारा जितना ज्यादा दूर है उससे लाइट को आने में उतना ही टाइम लग रहा है, और इसीलिए हम हर एक तारे का पास्ट देख रहे हैं, और वो पास्ट भी कंटिन्यूअस नहीं है। किसी तारे का हम 1 लाख साल पुराना पास्ट देख रहे हैं, किसी का 10 लाख साल पुराना पास्ट देख रहे हैं, ऐसे करके। तो स्काई पूरी तरह से फेक है, ये पास्ट का नरेशन है, और वो पास्ट भी हर एक तारे के लिए अलग है। आप ये सोचो कि जिस टाइम पे धरती पे डायनासोर थे, मतलब आज से करीब करीब 65 मिलियन ईयर्स अगो, विच इज अबाउट 6.5 करोड़, तो आज से 7 करोड़ साल पहले धरती पे डायनासोर थे। NGC 1566 एक गैलेक्सी है जिसको हबल टेलीस्कोप से लास्ट ईयर बहुत देर तक देखा गया था। उस गैलेक्सी से अगर कोई हमको देख रहा है अभी, तो उसको डायनासोर दिखेंगे। उसको हम नहीं दिखाएंगे, हमारा पास दिखेगा,
क्योंकि ये गैलेक्सी तक हमसे लाइट को पहुंचने में 7 करोड़ साल लग रहे हैं। Isn't that amazing for you to know?